कभी कभी ऐसा चोट आ जाता है कि रोगी को एहसास ही नहीं होता कि उसको इतनी भयानक चोट हेलमेट के बाद कैसे लगा। वो चीखता चिल्लाता है कि सिर का दर्द नहीं जा रहा। तो आपको पहले तो ये देखना है कि चोट अंदरूनी है या बाहरी है। अंदरूनी जो धूस लगता है वो ज्यादा खतरनाक होता है ब्रेन के लिए। यदि ब्लड निकल गया है तो इतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग जो है ये दिमाग के किसी भी नस को ब्लॉक कर सकती है और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो आपको अंदरूनी चोट यदि सर में या शरीर में कहीं लगा है तो रोगी के ऊपर ज्यादा प्रिकॉशन बरतना है, ज्यादा ध्यान देना है। और यदि बाहर ब्लड निकल गया है तो ऐसी स्थिति में हमको पट्टियां कैसे बांधनी है ये आपको प्रदर्शन करके हम दिखाते हैं। आपको सबसे पहले मान लीजिए कोई पास में मेडिकल नहीं है, कहीं दूर दराज में जा रहे हैं, जैसे गांव देहात पड़ता है, खेत है, वहां तो आपको तुरंत प्रिकॉशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो सामान है या आसपास जो झोपड़ियां हैं उनसे सहयोग लेना पड़ेगा। भाई झोपड़ी भी खेतों में थोड़े थोड़े दूर पर होती है, एक एक दो दो झोपड़ी। तो उस समय आपको देखना है कि वो आवासीय व्यवस्था कहाँ है और उनसे हमें क्या लेना है। तो पहली बात तो आपको सूती कॉटन कपड़ा उनके घर से लेना है, टेरिकॉट का नहीं। घर में महिलाएं जो है गांव देहात की ज्यादातर सूती साड़ियां पहनते हैं, है ना, क्योंकि खेती बाड़ी करती हैं वो। तो सूती साड़ी का 1 या 2 मीटर फड़वा कर लीजिए और उससे तिकोनी पट्टी जैसा आपका स्कार्फ है ऐसा कट करके बना लीजिए। क्लियर हो गया? अब 2 मीटर में 4 तिकोनी पट्टी बन गई और उससे पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 4 पट्टियां यदि बनी है कहीं पर, आपको चौड़ी पट्टी, सकरी पट्टी और तिकोनी पट्टी, ये 3 पट्टियां मेन होती हैं। तो चौड़ी पट्टी से यदि हथेली पर चोट आ गया है, कलाई पर चोट आ गया है, तो चौड़ी पट्टी को हम, कहाँ है स्कार्फ, दो स्कार्फ बांध दिया। ये देखिए, आपको पट्टी ऐसे ही बनानी है और उसका माप यही होगा जो आपके स्कार्फ का है। तो 1 मीटर को आप यदि तिकोना फोल्ड करते हैं तो ट्रायंगल में काट लेंगे तो 2 पट्टी हो गई। अब ये पट्टी को यदि हमें चौड़ी पट्टी बनानी है तो इस तिकोने अंश को यहाँ तक ले आएंगे। क्लियर हुआ? और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये बन गया चौड़ी पट्टी। क्लियर हुआ? और इसे हम कलाई में बांधना है, हाथ में सपोर्ट देना है। जैसे हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर बांध देता है ना, कि हाथ लटके ना और दर्द ना करे। तो इस चौड़ी पट्टी का प्रयोग करेंगे। और यदि कोहनी टूटा है तो हम तिकोनी पट्टी का ही प्रयोग करेंगे। तो अभी हम आपको सर की पट्टी बता रहे हैं। यदि सर में चोट लगी है तो हम घायल स्थान को, यदि हमें सेमिलॉन डिटॉल मिलता है तो उससे साफ कर लेंगे, नहीं मिलता है तो फिटकरी का घोल बनाएंगे और उसमें जो बचा 1 मीटर में यदि आप तिकोना काटेंगे ना तो 1 बित्ता कपड़ा बचता है साइड में, क्योंकि 1 मीटर जब कुछ ज्यादा होता है वो तिकोनी पट्टी उससे बनती नहीं, तो 1 बित्ता कपड़ा आप निकाल लेंगे। और वो किस काम में आएगा? वो पूरा 1 मीटर का निकला और उससे आपको घाव साफ करने का काम करना है। उसे फिटकरी के घोल में डुबाएंगे और जहाँ पर घाव लगा है उसको आप हल्के हल्के हाथ से, रोगी को पेन ना हो,
धीरे धीरे आप रोगी के उस घाव को साफ करेंगे और साफ करके जहाँ पर चोट लगा है, आपके पास कोई नहीं है क्रीम, कोई नहीं है डेटॉल से मिलान, तो आप फिटकरी के चूर्ण को उसके घाव पर रखेंगे। समझ में आ गई बात? मान लीजिए किनारे लगा है, बीच में लगा है, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिटकरी आपके पास है, तो आप फिटकरी को रखिए उसके ऊपर। आपको कॉटन भी नहीं मिल रहा है तो वो बचा हुआ कपड़े का एक रोल बनाइए, इस टाइप का। वो छोटा कपड़ा होगा, ये काफी बड़ा है इसलिए बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, तो छोटा रुमाल यदि होगा तो काम चलेगा। तो इसको जहाँ पर घाव लगा है उसके नीचे फिटकरी रखकर कॉटन रुई की जगह ये पट्टी आप रख देंगे। क्लियर हो गया? और रखने के बाद फिर आप सिर में पट्टी कैसे बांधेंगे? ये भी तौलिया वाला है, मोटा है। किसी का पतला रुमाल होगा तो काम चलेगा। उसको फोल्ड करो और सिर पर रखो और इसके नीचे फिटकरी होगा, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं। ऐसे जगह गांव में एक्सीडेंट हुआ है खेती वाली जगह पर, तो आप इस तरह के कॉटन वहाँ से महिलाओं से उनकी साड़ी का फटा हुआ हिस्सा मांग लेंगे, जो साड़ी पुरानी है वो दे देंगे, और आप नई साड़ी मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। लेकिन जो उनके साड़ी घिस गए हैं, और वाइट आप कोशिश करिएगा कि वाइट कपड़ा ले। घर में जो पुरुष होते हैं वो धोती भी पहनते हैं, तो वो वाइट धोती पुरुषों का भी मिल सकता है, उसमें से कपड़े पड़वा के ले लीजिए और आप ट्रीटमेंट देंगे। रखो। अब आपको करना क्या है, ये देखिए फोल्ड है, मुड़ा हुआ है, सिलाई किया है। और यदि नहीं सिलाई किया है तो आप एक फोल्ड देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि रोगी के मुंह पर धागा न लटके। जब आप कपड़ा फाड़ेंगे तो धागा लटक सकता है और रोगी इरिटेट फील कर सकता है, तो उसको बचाना है कि वो इरिटेट ना हो, तो कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और इसमें सिलाई है तो हम फोल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से पीछे से खाली क्रॉस करेंगे, गट्टी नहीं बांधेंगे। इधर का स्कार्फ इधर और इधर का इधर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे।